चैप्टर 64। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव ने आरव को साफ मना कर दिया और सिया से कहा, डोनर के लिए थैंक्स। अब कल मिलते हैं, और वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद सिया ने गहरी राहत की सांस ली। सिया, तुम और मिस्टर राघव। आरव बेवकूफ नहीं था, वह उन दोनों की एक्सप्रेशन देखकर बता सकता था कि सिया और राघव के बीच कुछ तो चल रहा है। वही सिया ने सोच लिया था, अब वह राघव को कभी नहीं आने देगी, लेकिन मैं हर दिन अलग अलग बहाने बनाकर उसके पास आता। सिया उससे कोल्ड बिहेव करी, लेकिन राघव फिर भी उसे टालते हुए आ जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर अचानक राघव ने डिनर के लिए आना बंद कर दिया, जिससे सिया को अजीब लगने लगा। वो अशांत रहने लगी। आरव ने जब उसकी बेचैनी देखी तो मुस्कुरा उठा और बोला, मैं जाकर मिस्टर शेखावत को चेक करके आता हूँ। इस पर सिया ने मना कर दिया और कहा, नहीं, तुम रहने दो। उसे डर था, अगर वो दोनों कांटेक्ट में रहे तो आज नहीं तो कल सिया अपने इमोशंस से कंट्रोल खो देगी। तभी जोर की बेल बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। राघव ने कहा, मैं हॉस्पिटल गया था और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ मिल था। सिया ने उसके हाथ की ओर देखा जिसमें से पट्टियां हट गई थी। फिर उसने राघव से पूछा, पुलिस ने क्या कहा? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। राघव ने सिया चेहरे को गौर से देखकर कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने हाथों से दरवाजे की चौखट को कसकर पकड़ लिया, जैसा उसने सोचा था। फिर राघव ने आगे कहा, पुलिस को क्रिमिनल तो नहीं मिला, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे कुछ मिला है। जिस पर्सन ने मुझे टारगेट किया था वो नहीं है जो तुम सोच रही थी। सिया राघव को देखकर हैरान थी। राघव ने भी सस्पेंस नहीं रखा और कहा, यह शौर्य नहीं था, बल्कि वो था जिसे तुम बहुत अच्छे से जानती हो। ये मल्होत्रा परिवार का छोटा बेटा वीर मल्होत्रा था। क्या? सिया चौंक गई। वीर? सिया को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वीर और राघव मुश्किल से एक या दो बार ही मिले होंगे। फिर वीर को क्या जरूरत पड़ गई राघव पर अटैक करने की? पर वो ये भी जानती थी कि राघव झूठ नहीं बोल रहा है। अगर उसने कहा है तो यह वीर ही होगा। उसने कहा, क्या वीर पागल हो गया है? शायद। राघव की आंखों में ये कहते समय कोल्डनेस थी। जब उसने भी यह सुना था तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब उसे वीर के अटैक करने का कारण पता चला तो उसे वो कारण बिल्कुल बेतुका लगा। फिर सिया ने कुछ सोचते हुए कहा, जरूर ये काव्य के लिए ही होगा। काव्य की हालत खराब थी और हमेशा की तरह मल्होत्रा परिवार के लोगों ने सोचा होगा ये सब मेरे और तुम्हारे रिलेशन के कारण हुआ होगा, जिस कारण उन्होंने ये किया। आई एम सॉरी मिस्टर शेखावत, आपको मेरी वजह से ये सब सहना पड़ा। जिस पर राघव ने उससे कहा, मेरे साथ तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सिया ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, केवल इतना कहा, मैं इस मामले में आपके लिए जस्टिस जरूर दिलाऊंगी। वह अभी शौर्य जैसे सनकी से तो बदला नहीं ले सकती, लेकिन वीर तो एक नॉर्मल पर्सन था। वो उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो उसे नहीं छोड़ेगी। क्या मुझे सबूत दे सकते हैं? सिया ने राघव से कहा। जिस पर राघव ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। जिस पर सिया ने कहा, वही सबूत काफी है। वीर एक सेलिब्रिटी है और पब्लिक पर्सन है, उसे सबक सिखाने की अनगिनत तरीके हैं। ये देखकर कि सिया के पास एक प्लान था, राघव ने मल्होत्रा परिवार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में टाइम नहीं लगाया। जब वह एक्सीडेंट हुआ था तो उसे पता था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने ये भी देखा था कि उसे आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए राघव ने अपने गार्ड्स, जो हमेशा उसके आसपास रहते थे, उनको करीब आने से रोक लिया था। पहले तो उन्हें शौर्य पर शक हुआ, लेकिन बाद में पता चला वह वीर मल्होत्रा था। शौर्य के बारे में बात करने से राघव और सिया फिर से करीब आ रहे थे। सिया ने अपना काम बहुत जल्दी कर दिया। सबसे पहले उसने ऑनलाइन एक ट्रेंड शुरू करवाया, जिसमें एक सेलिब्रिटी के गलत काम ऑन को इशारा दिया गया। फिर उसने वीर के कुछ स्कैंडल को लीक कर दिया, जिससे लोग उसके पक्ष में हो गए, जिससे ब्लॉगर्स वीर के काले कारनामों को सामने लाने लगे। उसे पर घमंडी फेम पाने के लिए अपनी फैमिली रिसोर्सेस का उसे करने और न्यू लोगों को परेशान के आरोप लगाए गए। मल्होत्रा फॉर्मा के साथ पिछले घोटाले के कारण वीर के फेम में पहले ही कमी आ चुकी थी। अब उसके राइवल भी इस मौके का फायदा उठाने लगे और जल्दी इंटरनेट उसके घोटाले से भर गया।
इन स्कैंडल के सामने आने से वीर गुस्सा हो गया और बोला ये सब झूठ है। अपने शॉर्ट टेम्पर और मल्होत्रा फैमिली की थर्ड बेटे की रूप में अपनी पहचान के कारण मल्होत्रा फैमिली भी इंटरनेट पर कंट्रोल नहीं कर सकी। इससे पहले ही कि मैं समझ पाता कि यह सब कैसे हुआ, वहां पुलिस आ गई और उस पर राघव पर अटैक करने के आरोप में उसे अपने साथ ले गई। किसी तरह समय रहते ही पापा जी को इसकी भनक लग गई और उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर वायरल हो गई। इस घोटाले को दबाया नहीं जा सका इससे पहले कि मल्होत्रा परिवार और मैनेजमेंट कोई प्लानिंग कर पाते। वीर पर किसी को जन से मारने की न्यूज़ सब जगह फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह सब उसकी बहन की वजह से हुआ। वह कैसे आदमी की प्यार में पड़ गई जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जिससे उसका दिल टूट गया और वह बीमार हो गई। वीर से बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने किसी को उसे आदमी पर अटैक करने के लिए कहा। कहानी एकदम सटीक और विश्वसनीय थी। न केवल गॉसिप के भूखे लोगों को बल्कि वीर के कई फैंस को इस पर विश्वास हो गया, जो लोग वीर को जानते थे कि वह अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यदि ये मामला वीर की बहन से जुड़ा है तो ये पॉसिबल है कि ये वीर ने किया होगा। इंटरनेट पर अचानक से वीर और काव्या दोनों के नाम और चलने लगे। वीर की कई फैंस थे जो यह नहीं मानते थे कि वह गलत था। उन्होंने हर बात के लिए काव्या को दोषी ठहराया। अपनी सर्जरी में पहले से ही असफल और शारीरिक रूप से कमजोर काव्या ने जब यह न्यूज़ देखी तो वह बेहोश हो गई। मल्होत्रा परिवार में उथल पुथल मची हुई थी। सब निराश थे, इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े। कबीर इन सब से बहुत परेशान हो गया था। कबीर अभी पुलिस स्टेशन से लौटा था, जहां उसे पता चला कि वीर को अभी बेल नहीं मिल सकती है और काव्या की करंट कंडीशन को देखते हुए वो अब अपने फैसले पर पछता रहा था। उसे वीर को उसी समय रोक देना चाहिए था जब उसने पहली बार राघव को सबक सिखाने की बात कही थी। अगर उसने रोक दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने राघव को कई बार कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और लास्ट में कॉल भी नहीं लग पाए। सिया के साथ भी यही हुआ। कोई और ऑप्शन न होने पर कबीर और शिवान दोनों को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही सिया का इंतजार करना पड़ा। वह राघव से तो नहीं मिल पाए, लेकिन क्योंकि वह मेडिकल लीव पर था, लेकिन वह सिया से जरूर मिले। उन्होंने सिया को स्कूल गेट पर ही घेर लिया। सिवान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और ब्रैड कबीर अक्सर काव्या को लेने आता था। सिया मुंबई यूनिवर्सिटी में फेमस थी, इसलिए तीनों की पिक्चर्स यूनिवर्सिटी फोरम पर सर्कुलेट होने लगी। उन दोनों ने जैसे ही सिया को दिखा तो तुरंत कहा, सिया प्लीज हमें बात करनी है, हमारे साथ चलो। वो दोनों जानते थे यहाँ बात करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, पर सिया ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इतने सारे लोगों के होने के कारण वह उसे खींचकर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी कर दी और कहा, हमें राघव से मिलना है, क्या तुम हमारे लिए उससे बात कर सकती हो? बेशक ये मामला ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। उन दोनों के अकॉर्डिंग अगर राघव इस केस को वापस ले ले तो वीर जेल से जल्द बाहर जाएगा, जिसके लिए उन्हें राघव की ज़रूरत थी। उनकी बात सुनकर सिया ने कहा, मुझे राघव से क्यों बात करनी चाहिए? सिया प्लीज़ राघव से बात करके वीर को माफ़ कर देने के लिए कहो, कबीर ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जिस पर सिया हंसते हुए बोली, अगर ऐसा है तो उससे बात करने से आप दोनों को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगी और फिर सिया को। सीए ने आगे कहा, क्योंकि यह सब राघव ने नहीं, मैंने किया है। दोनों भाई चौंक कर एक साथ बोले, क्या तुमने? पर क्यों? कबीर खुद को नहीं रोक सका। सिया क्या तुम पागल हो गई हो? वह वीर है तुम्हारा अपना भाई और तुमने उसे जेल भेज दिया। जिस पर सिया ने हंसते हुए कबीर को देखा, तुम तो भाई और बहन के रिश्ते की बात ही मत करो। क्या तुमने अपनी बहन को जेल नहीं भेजा था? तुम्हारे मुकाबले तो मैं बहुत दयालु हूँ, क्योंकि वीर तो अभी सिर्फ कस्टडी में है और वो वहाँ रहने का हकसर भी है। कबीर उसके शब्दों से शॉक था। काफी देर चुप रहने के बाद फाइनली सिवान ने कहा, उसे समय जो हुआ वह कोई नहीं चाहता था। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्या? सिर्फ काव्या की जिंदगी मायने रखती थी, मेरी नहीं। उसने किसी को मार डाला और आप चाहते थे कि मैं सारा दोष अपने ऊपर लूं। और जब मैंने मना कर दिया तो आपने मुझे मानने के लिए मेरी दादी का सहारा लिया, यहाँ तक कि उनकी देखभाल करने का प्रॉमिस भी किया, जिस कारण वो फिर कभी खड़ी भी नहीं हो पाए।
और जब आपको लगा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ तो आपने सारे सबूत मिटा दिए। आप मजाक अच्छा कर रहे हैं मिस्टर शिवान मल्होत्रा। सिया का हर एक शब्द उनके चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ रहा था। कबीर ने अपना बचाव करते हुए कहा, सबूत मिटने का मतलब ये नहीं था कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं। बस किसी और को हम फायदा नहीं उठाने दे सकते थे। सच में मिस्टर कबीर, आपको लगता है इतने समय बाद भी मुझे आपकी किसी भी बात पर विश्वास हो सकता है? सिया ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। इस पर कवि ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे वक्त उसने खुद इस मामले को संभाला था और उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। वह हमेशा सावधानी से काम करता था और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे समय सभी सबूत मिटा दिए थे। उन दोनों को चुप देखकर सिया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इतने कैपेबल हो तो जो वीर को बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालो। आखिरकार कबीर मल्होत्रा हो जो मासूम को दोषी करार दे सकता है, तो अपने भाई को तो जेल से निकाल हो सकते हो। पहले ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना मल्होत्रा परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ चल रहा था उस कारण उनका प्रभाव मुंबई में थोड़ा कम हो गया है, जिस कारण वीर को बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा वीर एक सेलिब्रिटी है। उसकी सिचुएशन पब्लिक हो जाने के कारण कोई भी उसकी हेल्प करने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी इस स्कैंडल में घसीट न लिया जाए। अब क्या करेगा कबीर, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।